क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 16 क्वेश्चन करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके इसको नोट करें और उसके बाद में फिर समझते हैं। डिस्प्ले में जितना दिखाई दे रहा है उसके बाद जो दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए यहाँ तक। यदि नोट कर लिया है अपने क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन को और वर्किंग नोट्स को, रेड कलर से वर्किंग नोट है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे को दिया गया, RSM आर द पार्टनर्स। जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। RSM पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस को प्रोपोर्शन मतलब रेशो में 3:2:1 में शेयर करते हैं, बांटते हैं। 1 जनवरी 2014 ऐसे रिटायर हो गया फर्म से और उस डेट पर जो बैलेंस शीट हमारे को दी गई है, बैलेंस शीट यदि हम देखते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व फंड दिया गया, कैपिटल दिया गया RSM का, कैश इन एंड कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फैक्ट्री प्रीमिसेस, मशीनरी और लूज टूल दिया गया। तो वर्किंग नोट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल दिया गया। गुडविल ऑफ द फर्म जो है, फर्म की गुडविल जो है 13,500 की है। सेकंड एडजस्टमेंट है, एक्सपेंसेस कुछ आउटस्टैंडिंग है जिनको कि 3,750 से कम करना है। नंबर 3 है, मशीन और लूज टूल्स जो हैं उनको 10% लेस पे वैल्यू करना है, मतलब उनकी कीमत 10% कम करनी है। नंबर 4 है, फैक्ट्री प्रीमिसेस जो है उसको रीवैल्यू करना है 24,300 पे। जर्नल एंट्री बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनानी है एस की रिटायरमेंट के बाद। जल्दी से बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से। सबसे पहले हमारे को बोला गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। तो यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम बैलेंस शीट में देखते हैं अपनी, तो अमाउंट दिया गया 4,500। जबकि सेकंड एडजस्टमेंट में बोला गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है इनको ब्रॉट डाउन करना है, नीचे लाना है, 3,750 से कम करना है। इसका मतलब हमारे खर्चे जो हैं वो कम रह जाएंगे। कितने के रह जाएंगे? केवल हाँ, कम हो गए। 4,500 की जगह अब हो गए ये 3,750 रह गए। तो इसका मतलब है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए। कम होने के कारण, खर्चे कम होने के कारण हमको लाभ होता है। सीक्रेट साइड पर लिखा। फैक्ट्री प्रीमिसेस के बारे में वो बोल रहे हैं। देखते हैं बैलेंस शीट में फैक्ट्री प्रीमिसेस दिया गया 22,500 और इसके लिए हमारे को एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया गया कि इसकी वैल्यू 24,500 करनी है। तो 22,500 थी और फैक्ट्री प्रीमिसेस, फैक्ट्री की बिल्डिंग वगैरह समझे, ये 24,300 की हो गई, बढ़ गई है इसकी कीमत। तो हमें फ़ायदा हुआ है 1,800 का। डेबिट साइड पर आते हैं, मशीनरी की कीमत हम देखते हैं। मशीन के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमको बोला गया मशीन के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। वैल्यू जो है लेस कैलकुलेट करनी है इसकी बुक वैल्यू से। तो हमारी मशीन की जो वैल्यू क्वेश्चन में, ये बैलेंस शीट में दी गई, वो थी 8,000 का 10% हम करेंगे 800। तो ये वैल्यू कम हो गई, इसलिए लॉस हुआ है। डेबिट साइड पर हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। लूज टूल्स की बात करते हैं, अगेन एडजस्टमेंट नंबर 3, यहाँ पर भी 10% वैल्यू कम लगाने के लिए बोला गया। बैलेंस शीट में जो लूज टूल थे वो 4,000 के थे, इसका 10% आ गया 400 रुपीज़। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर हमने दिखाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 2,550, डेबिट साइड पर 2,550 में से माइनस करेंगे 800 और 400 को, रह जाएगा 1,350। ये जो प्रॉफिट हमारे को हुआ है, इस प्रॉफिट को ये पार्टनर्स जो हैं RSM जो हैं वो आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? जो हमारी पुरानी रेशो थी वो थी क्वेश्चन की सेकंड लाइन 3:2:1 में बांटेंगे। सो हम कर लेंगे इसका 1,350 इंटू 3/6, 1,350 इंटू 2/6 एंड 1,350 इंटू 1/6 जो आएगा 675, 450 एंड 225। रिवॉल्यूशन अकाउंट का दोनों सेट का टोटल बराबर हो गया 2,550। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम जानते हैं शुरू होता है क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस BD। ये हमारे को बैलेंस शीट में जो दिया गया कैपिटल का अमाउंट, लाइबिलिटी साइड पर 15,000, 15,000, 15,000 ये हमने ऐड कर लेना है। रिवॉल्यूशन अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला है वो भी इनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। क्रेडिट साइड पर एंट्री करेंगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट 675, 450 एंड 225। अब आते हैं आर्स कैपिटल अकाउंट और एम्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री पर क्रेडिट साइड। इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स पर आना होगा। वर्किंग नोट पर अगर हम आए तो इसके लिए हम देखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया, रेड कलर से मैंने किया है लेफ़्ट साइड पर क्वेश्चन के नीचे।
हमारे को न्यू रेशो जो दी गई है वो है 3:1 की, क्योंकि रेशो तो हमारे को कोई दी नहीं गई है। अगर ये पार्टनर रिटायर हुआ, कौन, एस, 3 पार्टनर थे आर एस एम, अगर एस रिटायर हो गया तो उसकी रेशो बीच वाली फिगर को हटा दें तो रहेगी 3:1। तो ये न्यू रेशो हमारी हो जाएगी। गुडविल देखते हैं पहले फर्म की कितनी है। गुडविल की जो फर्म की दी गई थी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर 1 में 13,500 है, और एस जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना बना, उसकी जो रेशो थी वो बनती थी 2/6। सो 13,500 मल्टीप्लाई बाई 2/6 इज इक्वल टू 4,500, ये इसके गुडविल का शेयर बना। उसके बाद में देखते हैं सेक्रीफाइस कितना है आर और एम का, क्योंकि एस तो रिटायर हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशो जो बनती है आर की वो है 3/4 माइनस एम जो है सॉरी ओल्ड रेशो जिसकी है वो है 3/6। तो 3/4 माइनस 3/6 एलसीएम आ गया इसका 12। 4 से 12 को डिवाइड किया, 4 3 से 12, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया आ गया 9, माइनस 6 से 12 को डिवाइड किया आया 2, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया 9 माइनस 6/12 इज इक्वल टू 3/12। एम कैलकुलेट करते हैं। एम की जो न्यू रेशो है वो है 1/4 माइनस ओल्ड रेशो कितनी है, तो एम की ओल्ड रेशो जो थी 1/6 थी। 1/4 माइनस 1/6 एलसीएम आ गया 12। 4 से 12 को डिवाइड किया या 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 6 से 12 को डिवाइड किया या 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2/12 इज इक्वल टू 1/12। सो इनकी जो रेशो आ गई आर और एम की सेक्रीफाइसिंग रेशो वो है 3/12 इज टू 1/12। 12 कॉमन है डिनोमिनेटर में, इसलिए रेशो बन गई 3:1। तो हम देखते हैं कि जो शेयर बनता था एस का गुडविल का 4,500, वो कैसे बांटा जाएगा आर और एम के बीच में। आर का शेयर बनेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग 3/4। सो 4,500 3/4 इज इक्वल टू 3375, और एम का जो बना वो था 4,500 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1125। अब यही वैल्यूज़ जो है हम लिखेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर एंट्री बाय आर्स कैपिटल अकाउंट एंड एम्स कैपिटल अकाउंट। एस के कॉलम में हम लिखेंगे 3375 और 1125। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू एस के अकाउंट में लिख दी है। अब आते हैं रिज़र्व फंड के बारे में। देखें रिज़र्व फंड हमारा जो पड़ा हुआ है, हमने देखा कि जब रिटायरमेंट है कुछ भी है तो उस टाइम पर रिज़र्व फंड में जो पैसा जोड़ा होता है उसको भी हम बांट लेते हैं। 13,500 जो पैसा हमने जोड़ के रखा था, ये हमने पुरानी रेशो के टाइम पर जोड़ा था, तो पुरानी रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप ऐसे करेंगे 13,500 इंटू 3/6, 13,500 इंटू 2/6, 13,500 इंटू 1/6। ये वैल्यू आएगी 6750, 4,500 इंटू 250। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे आर एस एम का जो बनेगा 22,425, 24,450 एंड 17,475। आते हैं अब डेबिट साइड पर कैपिटल अकाउंट्स की। यहाँ पर वो सेम एंट्री आ जाएगी हमारी। पहले तो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है गुडविल की, टू एस कैपिटल अकाउंट। आर के कॉलम में आ गया 33,750, और एम के कॉलम में आ गया 11,125। अब आते हैं एस का लोन। यहाँ पर देखिए हमने पेमेंट करने की बात नहीं की है, इसलिए हम सीधी सी बात है जो भी इसका पैसा बनता है एस व्यक्ति का वो हम धीरे धीरे उसको देंगे, इसलिए हम उसको लोन मान लेंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्रेडिट साइड पर देखें अमाउंट इसका बनता था 24,450, तो यही उसका जो अमाउंट पेंडिंग है, इसलिए हमने लिख दिया टू एस लोन और उसको डेबिट साइड पर दिखा दिया। अब बैलेंस कैलकुलेट करना है जो कि आर और एम का ही बचेगा। ये बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, और क्रेडिट साइड पर आते हैं। आर के कॉलम का टोटल है 22,425, उसमें डेबिट साइड पर 3375 माइनस किया तो आर का बैलेंस आया 19,050। और एस का भी एम का भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट साइड पर टोटल है 17,475, उसमें से 1125 माइनस किया तो बैलेंस बचा 16,350। दोनों सेट का टोटल बराबर करेंगे 22,425, 24450 और 17,475। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट जो कि एस की रिटायरमेंट के बाद होगी, जब हमारे पास दो ही पार्टनर बचेंगे आर और एम। स्टार्ट करते हैं कैश इन हैंड जो हमारे पास पहले पुरानी बैलेंस शीट में था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ 1,500। कैश एट बैंक 7,500, कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर्स की हम बात करते हैं 15,000 सेम है। स्टॉक की हम बात करते हैं 12,000 है। फैक्ट्री प्रीमिसेस फैक्ट्री प्रीमिसेस जो थी हमारी वो क्या बोला गया, हम एडजस्टमेंट को यदि पढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, फैक्ट्री प्रीमिसेस इज़ टू बी रीवैल्यूड एट ₹24,000। उसने बोला इसकी वैल्यू 24,300 की माननी है, तो सीधे हम ये वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हम मशीनरी पर आते हैं। मशीनरी हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग थी
वो थी 8,000 रुपीज़ की, और हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा, वहाँ पर हमने 800 का डेप्रिसिएशन इसका लगा दिया, 800 डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बाहर बची इसकी कीमत 7,200। लूज टूल की बात कर रहे हैं, पुरानी बैलेंस शीट में 4,000 का था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 400 का लगा है, तो अमाउंट हमारा बन गया 3,600। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड का एसेट साइड का टोटल करते हैं 71,100, डेबिट साइड पर लाइबिलिटी साइड पर आते हैं। लाइबिलिटी साइड पर सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स की बात करते हैं, 3,000 उतना ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बिल्स पेबल 4,500 के हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट थी 4,500, पुरानी बैलेंस शीट में था, हमारे को बोला गया एडजस्टमेंट नंबर 2 में एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इज टू बी ब्रॉट डाउन बाई 3,750 पर ले आना है इनको, इसका मतलब 750 माइनस करना है तो 3,750 बाहर आ गया। एस का लोन हमने देना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी होगी, ये हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड से आ जाएगा, जहाँ पर हमने एस लोन की एंट्री की है 24,450। और जो कैपिटल अकाउंट बचा है आर का और एम का कैपिटल अकाउंट्स में, वहाँ से हम लेंगे कैपिटल अकाउंट आर और एम का, वहाँ से अमाउंट आएगा 19,050 और एम का आ जाएगा 16,350। ये अमाउंट टोटल बाहर आएगा 35,400। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को रोक करके आप इस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद इसको समझते हैं। जितना डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है उससे ये नोट कर लें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसका है वो हम समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, ये भी आप नोट करें वीडियो को रोक करके, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे को जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोलता है पी क्यू आर जो पार्टनर है शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3:2। बैलेंस शीट हमारे को दी गई 31 मार्च 2014 को। बैलेंस शीट में आइटम्स आप देख सकते हैं, सीधा माते हैं एडजस्टमेंट पर। बोलता है क्यों रिटायर हुआ है, और उस डेट में कुछ कंडीशंस थी। फर्स्ट द गुडविल ऑफ द फर्म जो थी 7,200 की थी। सेकंड है मशीन इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीन को 10% और कार को 15% डेप्रिशिएशन लगाना है। एडजस्टमेंट नंबर 3 प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट बी इंक्रीज्ड बाय 810 से डाउटफुल डेट का प्रोविज़न जो है इंक्रीज़ करना है। चौथा है स्टॉक इज़ टू बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड होता है बिल्डिंग की कीमत को बढ़ाना, डेप्रिशिएशन घटाना, अप्रिशिएशन बढ़ाना। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई 20% से और बिल्डिंग की बढ़ गई 10% से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को दिया गया लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 660 इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट। कि वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, कोई कर्मचारी हमारा काम करते समय यदि कोई नुकसान उसको हो जाता है, उसको पैसे हमने देने होते हैं, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन कहा जाता है। तो ये लाइबिलिटी को हमने अपने अकाउंट में दिखाना है कि इतना पैसा जो है वो हमारे को चाहिए 660। जनरल एंट्री पास करने प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। एंड ट्रांसफ़र टू क्यूज़ कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ द लोन, जो लोन का जो पैसा है क्यू को देना है वो लोन अकाउंट में डाल दो। और हमने बनाना है साथ में बैलेंस शीट क्यू की रिटायरमेंट के बाद। तो जल्दी से आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर, स्टार्ट करें हम लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर आते हैं। स्टॉक हमारे को दिया गया 10,000, यदि हम पुरानी बैलेंस शीट को देखते हैं। और हमारे को चौथी एडजस्टमेंट में बोला गया स्टॉक इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो 20%, 10,000 स्टॉक था उसका 20% बढ़ जाता है, तो ये बन जाता है 2,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड पर आएगा, कीमत बढ़ने से लाभ हुआ। बिल्डिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर। बिल्डिंग हमारे पास 18,000 की थी, और वहाँ पर उसने क्या बोला बिल्डिंग के बारे में, एडजस्टमेंट नंबर है ये हमारा 4 अगेन। तो यहाँ पर अप्रिशिएशन हुआ है, बिल्डिंग का 10% कीमत बढ़ी है। 18,000 का 10% होता है 1,800 रुपीज़। क्रेडिट साइड पर आएगी बाई बिल्डिंग। डेबिट साइड पर आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 मशीनरी हमारी है। मशीन की वैल्यू पुरानी बैलेंस शीट में 14,000 है, और मशीन इज़ टू बी डेप्रिशिएट सेकंड एडजस्टमेंट है, 10% डेप्रिशिएशन लगाना है, तो 14,000 का 10% 1,400 है। कार की वैल्यू 3,200 की थी, और यहाँ पर हमारे को बोला गया कार का सेकंड एडजस्टमेंट, कार इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, तो 3,200 का 15% निकालेंगे 480 आएगा। प्रोविज़न फॉर द बैड डेप्ट के लिए हमारे को जो बोला गया था एडजस्टमेंट नंबर 3 में कि 810 हमने बनाना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फ़ंड जो हमने बनाना है, इसमें ये बनाना है अभी, और ये पहले नहीं था, अभी बनाना पड़ेगा, तो इससे नुकसान होगा हमारे को। इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर हमने दिखाया। तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल है 3,800, उसमें से 1,400, 480, 810 एंड 660 माइनस करेंगे, बाकी बैलेंस बचेगा हमारे पास 450। ये हुआ प्रॉफिट टोटल, जिससे कि पार्टनर्स के बीच में पुरानी रेशो में बांटा जाएगा। पुरानी रेशो 4:3:2। कैसे बांटेंगे, 450 इंटू 4/9,
नेक्स्ट है 450 इंटू 3/9, 450 इंटू 2/9, तो ये आ जाएगा 200, 150 और 100 रुपीज़। PQR का दोनों साइड का बैलेंस बराबर 3800। आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। PQR क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे, बैलेंस शीट में हमारे को दिए गए 16,000, 12,000, 10,000 हमने लिख लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो भी हमने क्रेडिट साइड पर डाला, 200, 150 एंड 100। अब आते हैं इसकी गुडविल वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन के नीचे आए आप, रेड कलर से वर्किंग नोट्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं। न्यू रेशो जो पार्टनर की है वो 4:2 की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे को क्वेश्चन की बैलेंस शीट के नीचे देखें, क्वेश्चन में दिए क्यू रिटायर हुआ है, तो हमारे पार्टनर थे PQR। यदि क्यू रिटायर हो गया और कुछ नहीं बताया गया नई रेशो के बारे में, तो क्यू का पार्ट निकाल दो, 3 रह जाएगा 4:2। 4:2 को यदि हम 2 से और काट दें तो ये रह जाएगा 2:1। तो न्यू रेशो जो है 2:1 की है। पहले देखते हैं क्यू जो रिटायर हुआ उसको गुडविल में शेयर कितना है। तो हमारे को फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला गया, फर्म की गुडविल थी 7,200 और इसका जो शेयर बनता था पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग वो बनता था 7:9, ओके 3/9। तो 7,200 3/9, ये आ गया 2,400। तो क्यू का शेयर जो 2,400 है। अब सेक्रीफाइस देखते हैं पी और आर का कितना है। तो इनकी जो नई रेशो है, ठीक है, पी की नई रेशो है 2/3 और पुरानी रेशो पी की थी 4/9। तो 2/3 माइनस 4/9, एलसीएम हमने लिए 3, 9 का 9 आ गया। 3 से 9 को डिवाइड किया है 3, 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया 6, माइनस 9 से 9 को डिवाइड किया 1, 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया 4, 6 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 2/9। सेक्रीफाइस देखते हैं आर का। आर का सेक्रीफाइस है, नई रेशो है 1/3, पुरानी रेशो है 2/9। सो 1/3 माइनस 2/9, एलसीएम 9, 3 से 9 को डिवाइड किया 3, 3 इंटू 1 इज़ 3, माइनस 9 से 9 को डिवाइड किया 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू 1/9। सेक्रीफाइसिंग रेशो पी और आर की कितनी आ गई, 2/9 इज़ टू 1/9। 9, 9 कॉमन है, नीचे से निकाल देते हैं, तो फिर हमारी जो रेशो बनेगी सेक्रीफाइसिंग वो रह जाएगी 2:1, जो कि न्यू रेशो ही है। तो अब आते हैं जो शेयर बनता था क्यू का, उसी रेशो में बांटा जाएगा। 2,400 इंटू 2/3 पी के लिए, ये आ गया 1,600। 2,400 इंटू 1/3, ये आ गया आर के लिए, जो आ गया 800। यही वैल्यूज़ हम पुट करेंगे अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, बाई पीस कैपिटल अकाउंट, बाई आर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कॉलम में 1,600, 1,800 हम लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से नहीं, हाँ इसको हम बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारे को दिखाई देगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर देखें, हमारे पास प्रॉफिट या लॉस बचा हुआ था, मीन्स ये प्रॉफिट ही बचा हुआ था 9,000 रुपीज़ का। इसको हमने बांटना है अब तीनों ही शेयर्स में, और प्रॉफिट जो हुआ था वो पुरानी रेशो में अर्न किया था, पुरानी रेशो में हम इसको बांट देंगे। तो ये आ जाएगा 9,000 इंटू 4/9, 9,000 इंटू 3/9, 9,000 इंटू 2/9, ये आ जाएगा 4,000, 3,000, 2,000। तीनों के अकाउंट में हमने डाल दिया। क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे हम 20,200, 17,550, 12,100 एंड 100। आते हैं डेबिट साइड पर कैपिटल अकाउंट्स में, और वही जो 1,600, 800 की पेमेंट, तो क्यूज़ कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे, पी के कॉलम में 1,600, आर के कॉलम में 800। अब क्यूज़ लोन हमने कहा जो क्यू के पेमेंट करनी है लोन अकाउंट में डालनी है, तो हम लिखेंगे क्यूज़ लोन, क्योंकि कॉलम में जो क्रेडिट साइड पे पेमेंट थी 17,550 वही इसमें लोन में आ जाएगी। और बैलेंस पे हम ऐसे निकालेंगे टू बैलेंस CD, कैसे निकलेगा, क्रेडिट साइड पे पी के कॉलम का टोटल आएगा 20,200, उसमें से 1,600 माइनस किया तो 18,600 आ गया। आर का देखें तो क्रेडिट साइड पे था 12,100, उसमें से 800 माइनस किया तो बैलेंस रह गया 11,300। टोटल दोनों साइड का बराबर आएगा 20,200, 17,550 एंड 12,100। बैलेंस शीट हम बनाते हैं क्योंकि रिटायरमेंट पे। सबसे पहले कैश एट बैंक, क्योंकि पेमेंट तो की नहीं हमने, तो कैश एट बैंक उतना ही रहेगा 5,200। डेटर्स की यदि हम बात करते हैं तो देखें डेटर हमारे पास कितने थे, प्रोविज़न वगैरह घटाने के बाद में जो डेटर हमारे पास थे 6,200 के थे। और प्रोविज़न के लिए क्या बोला, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज्ड बाई 810। भाई इसको और बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर दो। तो 200 तो पहले ही थे, 810 और बढ़ा दो, मतलब प्रोविज़न को बढ़ाने का मतलब है घटाना डेटर्स को। 6,400 था देखो पुरानी बैलेंस शीट में, सो 200 तो हमने माइनस किया प्रोविज़न, 810 और माइनस कर दिया तो रह गया 5,390। आते हैं स्टॉक पे, तो स्टॉक हमारा जो बैलेंस शीट में था वो था 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारे को एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला गया एप्रीशिएशन ऑफ स्टॉक 20,000, 20% स्टॉक बढ़ गया तो जुड़ जाएगा उसमें 10,000 प्लस 2,000, 12,000। कार की यदि हम बात करते हैं, कार हमारी बैलेंस शीट में थी 3,200 की, और कार का क्या हुआ है
मशीनरी एडजस्टमेंट नंबर 2 डेप्रिसिएशन 15% का है, तो 3200 माइनस 480 ये 15% आ गया, 2720 आ गया बाहर। मशीनरी की वैल्यू हम देखते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में मशीन है 14,000 की और डेप्रिसिएशन हमने लगाना है। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 2 पर आते हैं। बोथ मशीन इज टू डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 14,000 का 10% आता है 1400 माइनस के 12,600 आ गया। बिल्डिंग की यदि हम बात करते हैं 18,000 की बिल्डिंग थी और यहाँ पर डेप्रिशिएशन है, यहाँ पर एप्रिशिएशन है, राइट। तो ये देखें एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला गया बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, 10% बढ़ाना है। 18,000 का 10% आ गया 1800, जोड़ दो इसमें 19,800 आ गया। बैलेंस शीट की एसेट साइड कंट्रोल किया 57,700। लाइबिलिटी साइड पर आते हैं। क्रेडिटर्स हमारे पास हैं, देखिए पुरानी बैलेंस शीट में 7,600 एज इट इज़ आ जाएंगे। बिल्स पेबल इस पर भी कोई चेंज नहीं आया 2,000, ये भी ऐसा आ गया। वर्कमैन कॉम्पोजिशन 660 का है, यहाँ पर हमारे को बोला गया था एडजस्टमेंट नंबर 5 में कि ये बनाना है हमने 660 का, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था ये। क्यू का लोन, ये लोन भी अब हमारे पास आ गया, जो आया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यू को जो पैसे देने 17,550 और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ से आ जाएगा? या तो आप यहाँ पर बैलेंस निकाल लो एसेट में से लाइबिलिटी साइड को माइनस करके, या फिर दूसरा तरीका क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ और वहाँ से जो बैलेंस आया है पी और आर का, उसमें से ये अमाउंट आ जाएगा 18,600 11,300, दोनों साइड का टोटल बराबर 57,710।